नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं, मन को कैसे हम नियंत्रण में कर सकते हैं, कैसे हम अपना ध्यान चेतना के केंद्र बिंदु तक ले जा सकते हैं। ये हम ध्यान बिंदु उपनिषद के आधार पर आपको बताएंगे। तो दोस्तों कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान हमारे भारतीय ग्रंथों के बारे में जान सके, उनको समझ सके और अपने दैनिक जीवन में इनका अनुभव कर सके। क्योंकि ध्यान चिंताओं से मुक्त, विचारों को देखना, श्वास पे ध्यान लगाना, ये सब क्रियाएं हमें अपने आप से ही करनी होती है। तो इसके लिए हमें अपने आप को थोड़ा समय देना होगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। आज हम बात करेंगे चिंताओं से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। देखो दोस्तों, चिंताओं से मुक्ति की तलाश से मनुष्य पूरी ज़िंदगी भागता रहता है, क्योंकि हमें जीवन में कोई न कोई परेशानी हमेशा होती रहती है। एक समस्या जब हल होती है तो दूसरी समस्या सामने आके खड़ी जाती है। कोई भविष्य की चिंता करता है, कोई धन की, कोई संबंधों की, तो कोई स्वास्थ्य की, कोई मतलब किसी को किसी न किसी चीज़ की चिंता होती है। ध्यान बिंदु उपनिषद कहता है कि चिंता कोई बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि मन की एक आदत है। मन बार बार आने वाले समय में जाकर कल्पनाएं करता है। उन्हीं कल्पनाओं से भय पैदा होता है, जो अभी घटा भी नहीं है। मन उसे जीने लगता है और इसी को हम चिंता कहते हैं। हमारा मन आने वाले समय की चिंता करता है और हम उन्हीं चिंताओं में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो चीज़ जिस समय हो रही है, हमें उसका उसी समय एक्शन करना होता है, पहले कल्पना नहीं करनी होती है। हमेशा अपने आप को प्रेजेंट में रखने की प्रैक्टिस करनी है। वर्तमान में कैसे जीना है वो सीखना है। कैसे अपना ध्यान सांसों पे लगाना है, कैसे अपने हृदय पे ध्यान देना है, कैसे बोलते समय, गुस्सा आते समय अपने आप को देखना है। यानी देखने की प्रैक्टिस करना ही चिंता से मुक्ति है। उपनिषद स्पष्ट करता है कि चिंता का मूल कारण अज्ञान है। यह अज्ञान है कि मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ। यानी हम अपने विचारों को अपना हकीकत मान लेते हैं, हम अपने शरीर में होने वाली क्रिया को भी हम अपना हकीकत मान लेते हैं। उपनिषद स्पष्ट करते हैं कि चिंता का मूल कारण अज्ञान है, और अज्ञान यह है कि मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ। जब व्यक्ति अपने विचारों को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तब हर विचार उसे हिला देता है। कोई नकारात्मक विचार आया, मन कांप गया। लेकिन ध्यान बिंदु उपनिषद सिखाता है कि विचार आते जाते बादल है और तुम आकाश हो। जब ये समझ आती है तब चिंता की जड़ कमजोर पड़ने लगती है। ध्यान बिंदु उपनिषद में बताया गया है कि मन को जब तक बाहरी वस्तुओं से सुख की उम्मीद रहती है, तब तक चिंता बनी रहेगी। कोई इंसान ये सोचता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा धन हो जाएगा तो वो सुखी रहेगा। कोई इंसान ये सोचता है उसके पास अच्छा घर, अच्छा गाड़ी हो जावे तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। यानी हमारी सारी वासनाएं बाहरी संसार की तरफ है, और हम बाहर की वस्तुओं में ही अपना सुख ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो भी बाहर है वह अस्थायी है, जो स्थायी अस्थायी है उसके छिन जाने का भय रहता है। यही भय चिंता बनकर मन में बैठ जाती है। इसलिए उपनिषद कहता है, मन को एक बिंदु पर स्थिर करो ताकि वह बाहर भटकना छोड़े। यह बिंदु कोई और स्थान नहीं है, बल्कि जागरूकता की अवस्था है। जब साधक श्वास प्रश्वास, ओम या किसी एक अनुभूति पर ध्यान करता है, तब मन वर्तमान में ठहरने लगता है। चिंता हमेशा भविष्य में होती है और ध्यान हमेशा वर्तमान में। जैसे मन वर्तमान में आता है, चिंता अपने आप कमज़ोर हो जाती है। अपने आप को हमेशा वर्तमान में रखने की कोशिश करनी है। अपना ध्यान श्वासों पे लगाना है। एक मंत्र ओम का जप करना शुरू कर दीजिए 5 से 10 मिनट। इससे मन शांत रहेगा और चिंताएं कम होगी। उपनिषद यह भी सिखाता है कि चिंता से लड़ना व्यर्थ है। जितना तुम चिंता को हटाने की कोशिश करोगे, उतनी ही वह मजबूत होगी। सही मार्ग है साक्षी बनना। जब चिंता आए तो उसे रोको मत, दबाओ मत, बस देखो और समझो कि आपको क्या परेशानी है, दिमाग को क्या परेशानी है, मन को क्या परेशानी है, उसे समझने की कोशिश करना है। मन में उठती चिंता को ऐसे देखो जैसे सड़क पर गुजरती हुई गाड़ी को देख रहे हो। न तो आपको चिंता को पकड़ना है, न चिंता को अनदेखा करना है।
यह साक्षी भाव चिंता को शक्ति देना बंद कर देगा। जैसे जैसे हम चिंता को देखना शुरू करेंगे, जो मन में विचार चल रहे हैं उनको देखना शुरू करेंगे, तो उन विचारों की पावर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि चिंता आती है लेकिन टिकती नहीं है। पहले जहाँ चिंता पूरे दिन भर घेर लेती थी, अब वह कुछ क्षणों में चली जाती है। यही ध्यान का चमत्कार है। उपनिषद कहता है, जब मन एक बिंदु पर टिकना सीख जाता है, तब वह अनावश्यक कल्पनाएं छोड़ देता है और ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा शांति और स्पष्टता में बदल जाती है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार चिंता का अंतिम समाधान आत्म पहचान है। जिस दिन व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं चिंता नहीं हूँ, मैं चिंता को देखने वाला हूँ, उसी दिन मुक्ति का द्वार खुल जाता है। परिस्थितियाँ वही रहती है, समस्याएं वही रहती है, लेकिन मन का बोझ हल्का हो जाता है। जीवन पहले जैसा नहीं रहता, जीवन बदल जाता है। आज के समय में हर व्यक्ति मानसिक दबाव में जी रहा है। यह उपनिषद में एक सरल मार्ग देता है। हर दिन कुछ समय मन को एक बिंदु पर लौटाओ। शांति को बाहर मत खोजो, उसे प्रकट होने दो। जब मन शांत होगा, चिंता अपने आप विदा हो जाएगी। ध्यान बिंदु उपनिषद का संदेश सीधा है, चिंता भविष्य की बीमारी है और ध्यान वर्तमान की औषधि। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही वास्तव में चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, अपने आप को हमेशा वर्तमान क्षण में टिकाने की कोशिश करना है। जहाँ तक हो सके अपना ध्यान सांसों पे रखो, अपने हृदय की धड़कनों पर रखो, यानी किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान को केंद्रित करो। इससे क्या होगा, मन में विचार जो आएंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और विचारों को देखने के भी अभ्यास करना है। जिससे क्या है कि अपना मन विचारों के पार चेतना को जान सके, चेतना का अनुभव कर सके, और हमारा जीवन आनंदमय बन सके। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर और भी बहुत सारे उपनिषदों के सार लेके आऊँगा, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हर आदमी अपने जीवन में अपने ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर सके और उनका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। क्योंकि चेतना का अनुभव अपने आप नहीं होगा। चेतना का अनुभव करने के लिए हमें ध्यान, साधना, मन के विचारों को देखना, ये सब प्रैक्टिस करनी रहेगी। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे हमारा मन स्थिर हो जाएगा, मन में कल्पनाएं कम होगी, विचार कम आएंगे, और हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो दोस्तों, चिंता मत करो, क्योंकि जो अपने को इस धरती पर लेके आया है, वो हमें हर समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं होती। जो हो रहा है उसे होने दो, जो होगा वो देखा जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।